नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सम थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, मतलब थीटा जो है वो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिवन है। लेट द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ LR ऑफ हाइपरबोला दिस बी E1 और L1 एंड लेट इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ LR ऑफ दिस इलिप्स बी E2 एंड L2। और हमें E1 और E2 में रिलेशन गिवन है तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए यार। तो इसको यदि हम इस हाइपरबोला को ढंग से लिखें तो ये कितना आ गया, x² / 8 माइनस y² / 8 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आ गया। सही है, x² / 8 माइनस y² / 8 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया। सही है, तो यहां पे इसकी सेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी यार, E1² कितना हो जाएगा 1 + b², तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा 8 कोस स्क्वायर थीटा बाई 8, तो ये कोस स्क्वायर थीटा ही आ गया। तो E1 की जो वैल्यू है वो आ गई √1 + कोस स्क्वायर थीटा, E1 तो ये आ गया। सही है, और यदि मैं बात करूं L1 की तो लेंथ ऑफ LR कितनी होती है 2b², b² कितना है 8 × कोस स्क्वायर थीटा बाई a, तो ये हो गया। तो L1 जो है वो कितनी आ गई 2 कोस स्क्वायर थीटा आ गया, ये आ गया L1। तो E1 और L1 आ चुके हैं हमारे पास। और इस इलिप्स के लिए ये कितना हो गया x² / sec² थीटा, सॉरी बाई कोस स्क्वायर थीटा, बाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस y² / 6 = 1, ये आ गया, ये इलिप्स है। सही है, और इलिप्स जो है ये वर्टिकल इलिप्स बनेगा क्योंकि 6 जो है वो इससे बड़ा है। तो इसकी जो इसेंट्रिसिटी है E2² वो कितनी आएगी 1 - b² / a², तो E2 जो है वो आ गया √1 - कोस स्क्वायर थीटा, ये E2 आ गया। और इसकी जो लेंथ ऑफ LR है वो L2 गिवन है, तो ये कितने होगी 2b², b² कितना हो गया 6 कोस स्क्वायर थीटा बाई a, गलती कर दी क्या अपन ने, यहाँ पे 2b² बाई a होता है, तो ये 2√2 होगा ना, यहाँ पे 2b² बाई a, तो ये आ जाएगा 4√2 कोस स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ पे, है ना। और L2 कितना आएगा 2b² बाई a कितना आएगा √6। सही है, तो ये कितना आ गया 2√6 कोस स्क्वायर थीटा, ये बन गया L2। फिर हमें एक रिलेशन गिवन है कि E1² = E2² इंटू दिस, तो E1² कितना है 1 + कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू E2², ये हो गया 1 - कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से ये कितना आ गया 1 + सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोस स्क्वायर थीटा। सही है, अब देखो कोस स्क्वायर थीटा जो है वो 0 तो कभी होगा नहीं, मतलब ये तो नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, तो इसको तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - कोस स्क्वायर थीटा आ गया, मतलब कोस स्क्वायर थीटा जो है उसकी वैल्यू आ गई हाफ। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हाफ आ गई, मतलब कोस थीटा जो है या तो 1/√2 हो सकता है या -1/√2 हो सकता है, बट थीटा अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिवन है, तो ये तो गया। तो थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास मिल गई π/4। थीटा की वैल्यू यदि π/4 मिल गई तो अब अपन इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं, E1 E2 सब की। तो E1 देखो यार कितना आ गया, E1 कितना था √1 + कोस स्क्वायर थीटा, तो ये तो हाफ हो जाएगा। हाँ, तो ये कितना हो गया √3/2, ये हो गया E1। E2 कितना होगा, E2 आ जाएगा 1 - हाफ, तो ये आ जाएगा 1/√2। L1 कितना आ गया, L1 है 4√2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा हाफ, मतलब 2√2 आ जाएगा L1। और L2 कितना आ जाएगा 2 × √6 इंटू कोस स्क्वायर थीटा हाफ, तो ये आ जाएगा √6। सही है, अब अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं यार। ये वैल्यू देखो L1 × L2, तो L1 × L2 अपॉन E1 E2, E1 कितना है √3/2 और ये कितना है 1/√2। सही है, और इंटू 10², तो 10² ये तो 1 ही हो जाएगा। तो अब देखो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, ये कितना आ गया √6 ये 2 बच गया, तो ये कितना आ गया 2 × 2 और ये ऊपर गया तो × 2, तो आंसर कितना आ गया 8 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। आसान सवाल था, जैसे इसने बोला है वैसे वैसे करते गए और आंसर अपना आ गया।